हेलो, सब ठीक? तो शुरू करते हैं आज का क्लास। इतिहास को हम तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन मतलब सबसे पुराना, बहुत पुराना। मध्यकालीन मतलब बीच वाला, इसमें हम राजपूत और जो मुस्लिम थे, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, वो पढ़ते हैं। और ये आधुनिक भारत मतलब जब अंग्रेजों ने देश पर अधिकार कर लिया और जो जो पूरी स्वतंत्रता की लड़ाई है वो हम इसमें पढ़ेंगे। इस दोनों के बारे में बाद में इस दोनों को देखेंगे। आज हम देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। अच्छा, जब मैं इतिहास में ये बता रहा हूँ प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, तो मैं भारत के इतिहास की बात कर रहा हूँ। ये भारत के इतिहास की बात कर रहा हूँ। बाकी दुनिया, देश दुनिया के बारे में जो पढ़ेंगे उसको हम विश्व इतिहास कहते हैं। ये एक अलग टॉपिक है। अभी हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो इसको हम तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं। पर ये जो प्राचीन भारत है, इसमें हम 5 लाख साल पहले की चीजों को पढ़ते हैं। पर इतनी पुरानी चीजें पढ़ेंगे कैसे? ये हमें कैसे पता क्या हुआ था उस समय? हम थे क्या वहां पे? नहीं ना। तो हम पढ़ेंगे इसको स्रोत के आधार पे। उस समय का कुछ कुछ चीज बचा हुआ है जिसके आधार पे हम इसको पढ़ेंगे स्रोत के आधार पे। इस इतिहास को हम कैसे जानेंगे? इस इतिहास जानने का साधन क्या है? स्रोत। स्रोत। अब ये स्रोत कितने तरह के होते हैं? स्रोत होते हैं दो तरह के। एक साहित्यिक, या जिसको हम लिखित स्रोत भी बोलते हैं। एक साहित्यिक, या जिसको हम लिखित स्रोत भी बोलते हैं। दूसरा पुरातात्विक। स्रोत दो तरह के, साहित्यिक या लिखित और पुरातात्विक। अब इस स्रोत के आधार पे हमें इतिहास में जो भी पढ़ना है, हम स्रोत, साधन या सबूत जो कह लें, उसके आधार पे पढ़ेंगे। इतिहास में हम उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे जिस घटना के होने के हमारे पास पुख्ता सबूत है, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो इन स्रोतों के आधार पे इस प्राचीन इतिहास को फिर तीन भागों में बांट के हम पढ़ते हैं। तीन भागों में बांट के। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, इंग्लिश में इसको प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, इसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और इसको हिस्टोरिक पीरियड। प्रागैतिहासिक काल बहुत पुराना है। इस टाइम में आदमी एकदम भूखा नंगा हुआ करता था। उसका जो मुख्य उद्देश्य था कि खाना खाना है जैसे तैसे। तो ये सबसे पुराना काल है, प्राग ऐतिहासिक काल। तो जब इंसान पेट के लिए जीता था, दिन भर उसके दिमाग में यही चलता था कि कहीं से कुछ खाने को मिले तो कुछ लिखेगा, नहीं ना। तो इस टाइम में ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसका हमारे पास कोई लिखित साधन नहीं है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। तो प्राग इतिहास में किसको हम रखेंगे? जिसका हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिसका हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। और इसके अंतर्गत हम रखेंगे पाषाण काल को, ये मैं भी बात करता हूँ। आद्य इतिहास किसको बोलते हैं? आद्य इतिहास का मतलब होता है कि वो काल जिसमें इंसान ने लिखा हमारे पास, हमने उसको ढूंढ भी लिया उन्होंने क्या लिखा, पर ऐसा लिख के गए हैं ना कि उसको पढ़ना मुश्किल है, हम आज तक तो नहीं पढ़ पाए हैं। तो जिस काल का लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है हमारे पास, है, लिपि थी उस काल में, लिखा जाता था, पर उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, एकदम अजीबोगरीब लिखा हुआ है। और फिर है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और जिसको पढ़ भी लिया गया है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध भी है और पढ़ भी लिया गया है। तो अब प्राचीन काल में हमको टोटल 9 टॉपिक पढ़ना है, सिर्फ 9 टॉपिक, बहुत इजी है। और इससे बीपीएससी की आप तैयारी करें तो 6-7 क्वेश्चन आएंगे और हर पेपर में से क्वेश्चन आता है। तो प्राचीन इतिहास में हमको सिर्फ 9 टॉपिक पढ़ना है। पहला पढ़ना है पाषाण काल, पहला पढ़ना है पाषाण काल। और पाषाण काल ही वह काल है जो प्राग इतिहास के अंदर आता है। मतलब पाषाण काल का हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। और साक्ष्य होते कितने तरह के? साक्ष्य होते 2 तरह के, लिखित और पुरातात्विक। तो लिखित साक्ष्य तो हमारे पास है नहीं, मतलब हमारे पास क्या होगा? पुरातात्विक साक्ष्य। और पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब क्या होता है? उनका कोई उजाड़ मिल गया, लूटा बर्तन मिल गया, अभिलेख मिल गया, कुछ मूर्ति मिल गई, तो उसे बोलते हैं पुरातात्विक। कुछ सिक्का मिल गया, तो वो होता है पुरातात्विक साक्ष्य। तो पाषाण काल का हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, इसीलिए ये आएगा प्राग इतिहास के अंदर। दूसरा
जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। और ये आता है आद्य इतिहास के अंदर। आद्य इतिहास से मैंने भी आपको बताया कि आद्य इतिहास वो इतिहास उसके अंदर हम उसको रखते हैं जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है पर पढ़ा नहीं गया है। और ये बात है हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता की लिपि है ऐसे ऐसे, तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इन्होंने ये क्या लिखा है, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हम आज तक नहीं पढ़ पाए इसको। तो लिखित साक्ष्य इसका उपलब्ध तो है हड़प्पावासी का, पर हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो आदि इतिहास में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे हड़प्पा, और फिर शुरू होगा ऐतिहासिक काल, जिसमें हम ये तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे प्राचीन काल, वैदिक काल। वैदिक काल से आगे जो भी है वो सब ऐतिहासिक काल के अंदर आता है। मतलब इसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध भी है, इसको पढ़ भी लिया गया है, बहुत अच्छे से पढ़ा गया है। तो ये तीसरा है वैदिक काल। और फिर जो हम ये इससे आगे सारा जो आएगा वो ऐतिहासिक काल के अंदर आएगा। तो इसमें जो हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे वैदिक काल है। चौथा फिर पढ़ेंगे 600 बीसी के धार्मिक आंदोलन, क्योंकि वैदिक काल के को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक ऋग्वैदिक एक उत्तर वैदिक। तो 600 बीसी में आके वो खत्म हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे 600 बीसी में 600 बीसी के जो धार्मिक आंदोलन थे वो पढ़ेंगे। धार्मिक आंदोलन मतलब जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम। फिर हम पढ़ेंगे मौर्य पूर्व काल। मौर्य पूर्व काल या इसी को हम बुद्ध काल बोलते हैं। इस टाइम में हम महात्मा बुद्ध जी थे तो इसको बुद्ध काल भी बोलते हैं। और इसी को हम महाजनपद बोलते हैं, क्योंकि इसमें बड़े बड़े महाजनपद थे तो इसको हम महाजनपद काल भी बोलते हैं। तो पांचवा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है मौर्य पूर्व काल। उस समय महात्मा बुद्ध थे तो बुद्ध काल, और बड़े बड़े महाजनपद थे तो महाजनपद काल। और फिर छठा टॉपिक पढ़ेंगे मौर्य काल। मौर्य से पहले को मौर्य पूर्व, मौर्य से पहले को मौर्य पूर्व, मौर्य के बाद को इतिहास में पूर्व मतलब पहले, और उत्तर मतलब बाद। तो मौर्य के बाद को मौर्य उत्तर। तो मौर्य के बाद क्या पढ़ेंगे मौर्य उत्तर। मौर्य से पहले क्या पढ़ेंगे मौर्य पूर्व। मौर्य पूर्व का ही दूसरा नाम क्या है बुद्ध काल या महाजनपद काल। तो मौर्य काल, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर के बाद पढ़ेंगे गुप्त के बारे में, गुप्त काल, और गुप्त के बारे में, गुप्त के बाद फिर गुप्त के बाद मतलब उत्तर, तो गुप्तोत्तर। तो ये वो टॉपिक है जो हमें पढ़ना है प्राचीन भारत के इतिहास में। और अब हम देखते हैं प्राक ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज। इसको मैं समराइज करता हूँ। इतिहास को हम तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। प्राचीन को पढ़ेंगे कैसे, इतना पुराना है तो हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर पढ़ेंगे। तो साक्ष्य होते कितने तरह के, साक्ष्य होते दो तरह के, एक साहित्यिक लिखित जो लिखा गया है, और दूसरा पुरातात्विक। तो इस साक्ष्य के आधार पे हम प्राचीन इतिहास को तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक उसको बोलते हैं जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं है, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हम जिसको पढ़ते हैं उसको प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। इसमें आता है पाषाण काल। आद्यैतिहासिक उसको बोलते हैं जिसका लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया, हम पढ़ नहीं पाए हैं, उसको बोलते हैं आद्य इतिहास। तो उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, और फिर यहाँ से शुरू होता है ऐतिहासिक काल। तो वैदिक काल से आगे जो भी है इस सबको हम ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम कैसे पढ़ेंगे, पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, और ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल में हमें पढ़ना है पाषाण काल, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी मैं इसे जुड़ा जो कुछ क्वेश्चंस आता है वो मैं आपको बताता हूँ। मानव ने अपना सबसे ज्यादा समय इसी प्रागैतिहासिक काल में बिताया है। इसी प्रागैतिहासिक काल में सबसे ज्यादा समय, ये 5 लाख साल पहले की समय पीरियड है, तो मानव ने अपना सबसे ज्यादा टाइम इसी काल में बिताया है। तो यदि क्वेश्चन आता है कि मानव ने अपना सबसे ज्यादा समय किस काल में बिताया, तो उसका आंसर होगा प्रागैतिहासिक काल। ठीक है। दूसरा ये क्वेश्चन भी आता है, ये पहले भी आ चुका है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर जेरेंगसन थॉम्सन ने, ये नाम याद कर लीजिए, जेरेंगसन थॉम्सन ने इतिहास का त्रियुगीय विभाजन किया। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है, ये डेनमार्क में है, यूरोप में, इंग्लैंड के बगल में और जर्मनी से थोड़ा ऊपर। ये कोपेनहेगन वहां है, वहां एक संग्रहालय है, वहां अनेक तरह की पुरातात्विक वस्तुएं रखी गई है। तो कोपेनहेगन
का जो ये संग्रहालय उसका संबंध किससे है? पुरातात्विक वस्तुओं से। तो उन पुरातात्विक वस्तुओं के आधार पर जेरेंक्सन थॉम्सन ने जो इतिहास का समय था, जैसे हमने बांटा प्राचीन काल, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक, वैसे उन्होंने उसका त्रियुगीन विभाजन किया और उसका नाम क्या दिया? उन्होंने पहला दिया नाम पाषाण काल, दूसरा दिया कांस्य काल और तीसरा दिया लौह युग। ये इस आधार पे था। पाषाण मतलब होता है पत्थर, कि जिस काल में मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पत्थर का प्रयोग करते थे। पत्थर का प्रयोग करके वो क्या करते थे? ये बड़ा सा पत्थर ऐसे धकेल दिया, जानवर को दबा दिया, मार दिया, जानवर को फेंक फाक के मारा, तो पत्थर का प्रयोग करते थे। ये उनका हथियार सब कुछ था। कांस्य, कांस्य होता है तांबा और टीन का मिक्सचर मिला के कांस्य बनता है। जो हड़प्पावासी थे वो बहुत तेज तराड़े थे, उनके पास बहुत टेक्नोलॉजी और दिमाग था। आज अमेरिका या कोई देश बहुत तेज बनता है, हम बहुत तेज थे पहले से। आजकल हम लोग ड्रीम लेवल पे टीम बनाने लगे हैं, दोबारा से हम ये सब करेंगे तो तेज बन जाएंगे। तो कांस्य काल उस काल को कहते हैं जिस समय मानव ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, ये एक धातु है, कांस्य धातु का प्रयोग किया। जैसे हड़प्पा सभ्यता की बात है ये। और लौह युग, लौह युग मतलब जब मानव ने अपनी जरूरत पूरा करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया? लोहे का प्रयोग किया। लोहे का प्रयोग हम वैदिक काल में करेंगे, उत्तर वैदिक से। तो यदि आपके पास आता है कि इतिहास का त्रियुगीन विभाजन किसने किया? जेरेंक्सन थॉम्सन ने। जेरेंक्सन थॉम्सन ने क्या किया? इतिहास का त्रियुगीन विभाजन किया। पाषाण काल मतलब पत्थर वाला, कांस्य काल मतलब कांसा वाला, लौह युग मतलब लोहे वाला। और कोपेनहेगन कहाँ है? डेनमार्क में। कोपेनहेगन के संग्रहालय में क्या है? पुरातात्विक वस्तुएं। कोपेनहेगन का तो ठीक है, पर भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? भारतीय पुरातत्व के जनक है जनरल कनिंघम। भारतीय पुरातत्व के जनक है जनरल कनिंघम। हमारे देश में जो भी पुरातात्विक साक्ष्य है, जो भी हम प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं, जिसका जो भारत में मिला है, उसकी शुरुआत करने में इनका ही हाथ था। तो भारतीय पुरातत्व का जनक जनरल कनिंघम को माना जाता है। और भारत में सबकी शुरुआत कहां से हुई? भारत में सबकी शुरुआत हुई थी, ये रोबर्ट ब्रूस फुट थे, इनको एक हस्त कुठार मिला था। हस्त कुठार एक औजार था पत्थर का, कुल्हाड़ी टाइप, हाथ से पकड़ने वाला। हस्त कुठार इसको बोलते हैं कि उसमें आज की कुल्हाड़ी में हैंडल होता है ना पकड़ने वाला डंडा, उसमें ये नहीं था, इसको हाथ से पकड़ते थे, इसलिए हस्त कुठार। उनको मद्रास आज का जो चेन्नई है, वहां एक जगह था पल्लवरम, वहां उनको एक हस्त कुठार मिला था। वहां से इस सब की, ये हस्त कुठार क्या है? पुरातात्विक वस्तु है। तो वहां से शुरुआत हुई इस सब चीज की। तो जो और वहां से इस हमारे देश में जो सब कुछ है इसका विधिवत शुरुआत हुआ। तो भारत में जो पहला हस्त कुठार था वो किसको मिला था? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। कब मिला था? 1863 में। और ये कहाँ मिला था? तो पल्लवरम। और पल्लवरम कहाँ है? तमिलनाडु, चेन्नई, ठीक है, मद्रास के पास। उस समय ये नाम रहा होगा उसका, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम प्राग ऐतिहासिक काल का जो ये पाषाण काल है इसको डिटेल में देखेंगे, और एक क्लास में खत्म हो जाएगा 10-15 मिनट में, और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे।